प्लग इन हाइब्रिड तो आजकल बहुत आ गई हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो कि दिखने में खूबसूरत भी हो तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये है MG HS PHEV 2025 मॉडल। MG HS पाकिस्तान में पहले से आ रही है, ये वही शेप है बेसिकली, सिर्फ उसको फेसलिफ्ट कर दिया गया है। और उस गाड़ी का सिर्फ एक मेन ड्रॉबैक था उस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, वरना वो गाड़ी बहुत चलती पाकिस्तान में, क्योंकि लुक्स के लिहाज से वो स्पोर्टेज वगैरह से बहुत ऊपर थी। अब ये है उस चीज का रिस्पॉन्स, उसकी फ्यूल इकोनॉमी का ही इशू था, तो इसको प्लग इन हाइब्रिड कर दिया गया। अब ये एवरेज भी अच्छी देती है और लुक्स तो खूबसूरत है ही। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, स्पेशली ये वाला सेगमेंट। ये गाड़ी पहले वाली स्पोर्टी टुक्सन वगैरह का डायरेक्ट कंपटीशन थी, लेकिन उस स्पोर्टेज और टुक्सन जो नई वाली हैं उनको बड़ा कर दिया गया है। साइज के लिहाज से अब वो लॉन्ग व्हील बेस हो गई हैं, तो इसका भी रिसेंटली पाकिस्तान में एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन आ गया है। ये पहले वाली स्पोर्ट्स का डायरेक्ट कंपटीशन है और मेरे ख्याल से लग्जरी वगैरह के लिहाज से उनसे बहुत ऊपर है। पिछली HS भी खूबसूरत थी, फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स ये टोटली डिफरेंट कर दी गई और अब ये LED में दे दी गई हैं। पहली वाली गाड़ी में 22 प्रोजेक्शन लैंप था। फिर इसका ओवरऑल जो फ्रंट लुक है यही पूरा डिफरेंट है, बम्पर इसमें डिफरेंट है, फॉग लैंप यहाँ से खत्म करके यहाँ पे ये इंडिकेटर दे दिया गया और इसमें ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे मैट में कर दिया गया। पहले वाली MG में क्रोम बहुत सारा था, इस वाली गाड़ी में सब कुछ मैट या फिर पूरी तरह से ब्लैक है। बोनट इसका मोर और लेस पहले जैसा ही है, लेकिन इसकी प्रेजेंस रोड पे थोड़ी ज़्यादा बेहतर आती है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले भी और अभी भी अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इक्विप्ड ही है। इसमें रडार भी आता है, डैश के फीचर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, वाइपर भी रेन सेंसिंग है। ये क्योंकि एक ब्रिटिश ब्रांड है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से रेयर NBC गाड़ी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। फेसलिफ्ट की टेल लाइट के जो इंटरनल्स हैं ये चेंज कर दिए गए हैं, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी LED की स्ट्रिप्स कंटिन्यू करती हैं। फिर टेलगेट भी इसमें पावर्ड है, ऑब्वियसली जो अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अंदर स्क्रीन से भी और यहाँ दिए गए बटन से भी। इस पे गाड़ी ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि अब जाके हमारे पेशेंट देख सकते हैं। फिर टर्न कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इसमें क्वालिटी पे काफी वर्क किया गया है। इवन जो इसका ये रिलीज है ये भी प्रॉपर मेटालिक है और इसको वापस रख के आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये फिर बंद होगा। आम गाड़ियों की तरह सिर्फ नीचे से रखने से ये बंद नहीं हो जाता। फिर यहाँ पे इसमें स्पेयर भी नहीं आता, यहाँ पे प्रॉपर ये कंपोनेंट वगैरह दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक के साथ चार्जर दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को घर में चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग में ये गाड़ी तकरीबन 4-5 घंटे ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। वैसे ही गाड़ी अगर आपका वोल्टेज सही आ रहा है और अपने घर में चार्जर माउंट किया हुआ है तो ये 2-3 घंटे में भी पूरी हो सकती है। फास्ट चार्जर पे गाड़ी हार्डली आधा घंटा लेती है। बाकी इसमें बैक पे फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर आते हैं, टेलगेट पावर तो है ही, वाइपर भी ऑफर करती है ये गाड़ी और इसमें एग्जॉस्ट भी बैक पे डुअल दिए गए हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। ये कोई फेक टिप्स नहीं है उशान की तरह, प्रॉपर यहाँ एग्जॉस्ट दिए गए हैं। तो क्वालिटी में इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। और लास्ट टाइम जब इस गाड़ी की मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने यही कहा था कि स्पोर्टेज वगैरह के अब बड़े वर्जन आ गए हैं। इस गाड़ी में भी आ जाता तो बहुत बेहतर था, बट अब दे दिया गया है। ये नॉर्मल गाड़ी है, इसमें लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में काफी डिसेंट ऑप्शन थी। फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, ये आपको साइड्स का व्यू देगी। ऑन करने पे भी या जैसे आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तब भी इसका व्यू ऑन हो जाता है। ये चीज मैंने टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस में शेयर पहले की हुई है। और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं और ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। फिर रिम इसके साइज वाइज पहले जैसे ही हैं, लेकिन लुक्स इसकी डिफरेंट कर दी गई हैं और इसमें फिर ये ओवर फ्रंट पूरी बॉडी में कंटिन्यू करते हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बनाते हैं। साइड पे इसके क्रोम अभी भी काफी दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। फ्रंट और बैक पे मोस्टली चीजें ब्लैक आउट कर दी गई हैं और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी हाइट के लिहाज से अच्छी खासी ऊंची है। फिर जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है इसी प्राइस पॉइंट पे कोरोला क्रॉस भी आती है, बट उससे कंपैरेटिवली ये बहुत लोडेड है। सबसे बेस्ट चीज है इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ, अंदर से इस गाड़ी का व्यू बहुत जबरदस्त आता है और इसमें फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यहाँ से आप डालेंगे इस गाड़ी के अंदर फ्यूल और राइट साइड पे एक और डोर दिया गया है जहाँ से आप करेंगे इस गाड़ी को चार्ज। अब इस फ्यूल डोर के अंदर एक और चीज वियर्ड है, वो ये है कि यहाँ पर 95 राउंड की बैचिंग दी गई है, यानी कि आप इससे ऊपर का फ्यूल डालें नीचे का ना डालें। अब कंपनी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस देख के कह रही है कि कोई मसला नहीं, इसमें 92 चलाएं, लेकिन गाड़ी खुद कह रही है कि 95 चलाएं। अब आई एम नॉट श्योर कि कंपनी सही है या ये बैच सही है। ये बनता है हाई ऑक्टेन और हाई ऑक्टेन अब अच्छा खासा महंगा हो गया है। बाकी ये गाड़ी आपको कंबाइंड अच्छी खासी रेंज दे सकती है। प्योर ईवी सिर्फ 50 के आसपास ही रहती है, जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से कोई बहुत जबरदस्त फिगर नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज भी एक गाड़ी काफी अफोर्डेबल है। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, टायर साइज इसमें 235, रिम इसमें 18 इंचेस का है, बट है ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव, इसमें कोई ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन आता ही नहीं है। और इंटीरियर भी इसका कलर टोन के लिहाज से बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। ये नेवी ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। व्हाइट भी इसका आइवरी है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। फीचर्स यहाँ मोर लेस पहले जैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीजें इंप्रूव्ड हैं जैसे कि इस गाड़ी का मीटर और छोटी मोटी और भी चीजें। सीट्स पे जो इसका लेदर यूज किया गया है ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का है और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, हैं भी 2 टोन में और यही 2 टोन कंटिन्यू की गई है इसके डैशबोर्ड पे भी। ये वाला एरिया आइवरी है, ये वाला एरिया ब्लैक है, बट है सॉफ्ट टच पैडिंग फिनिश में। तो इसका जो ये मल्टीमीडिया है ये फ्लोटिंग है और डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। सॉफ्टवेयर इसका भी इंप्रूव्ड है, लेकिन इसमें फीचर्स इतने आते हैं जितना कि इस कैटेगरी में आई एम श्योर कि किसी और गाड़ी में नहीं होंगे। हर चीज़ यहाँ पे दी गई है और इसके अलावा इसकी जो फ्रंट दोनों सीटें हैं हीटेड भी हैं। फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन है और इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गाड़ी की बहुत सारी सेटिंग्स, फ्रंट की एडजस्टमेंट, एम्बिएंट लाइटिंग सब कुछ यहाँ पे दी गई है।
एम्बिएंट लाइटिंग को भी आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं इस तरह से, और इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पे मैंने एक पूरी क्विक गाइड बनाई हुई है जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे नॉर्मल एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, बेसिक कुछ कंट्रोल्स हैं, हार्ड कीज़ हैं इसी स्क्रीन को यूज़ करने के लिए। और नीचे फिर ये ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में इसका एक एरिया दिया गया है जहाँ इसके पावर आउटलेट्स हैं। कप होल्डर इसमें यहाँ बैक पे दिए गए हैं अलग से, और आगे यहाँ पे पूरा ये कंसोल है इसका गेयर वाला। इसमें एक चीज़ खत्म कर दी गई है और वो है सुपर स्पोर्ट का बटन। सुपर स्पोर्ट्स वाली चीज़ इस हाइब्रिड वाले वर्जन में नहीं आती। गियर सेलेक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप इस तरह से गियर्स में स्विच कर सकते हैं गाड़ी को। रिवर्स लगाते ही ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देती है। इसके बारे में मैंने एक चीज़ वियर्ड नोटिस की है और वो ये है कि इसका ये कैमरा थोड़ा सा लैगी है। अगर आप गाड़ी को पीछे कर रहे हो तो इसके रिस्पॉन्स में हल्का सा डिले होता है जो कि आपका कॉन्फिडेंस शटर कर देता है। लाइक मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये ना हो कि ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा हो और गाड़ी जाके पीछे लग जाए और बाद में ये बताए कि ओह गाड़ी लग गई। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है, थोड़ा सा इसमें लैग है, बट सिस्टम इसका काफ़ी हद तक BMW से कॉपी किया गया है। वैसे ही इसमें डायनामिक गाइडलाइंस दी गई हैं और रिवर्स करते हुए जो कार्ड्स आते हैं डिस्टेंस के वो भी वैसे ही हैं। फिर इसके अलावा इसमें सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से बस ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें एक वेंट दिया गया है जहाँ से AC की हवा यहाँ थ्रो करती रहती है और आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखेगी। रूफ लाइनर भी इसमें अब ये आइवरी में कर दिया गया है, ये पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसका रेयर मिरर जो है ये भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। फिर इसके सेंटर में यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। कैबिन लाइट इसकी अब LED में कर दी गई है और इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, जिनकी लाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा ही लेदर स्टिच्ड आता है, प्लस ये हैवी बॉटम कट। और इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से इतने फीचर्स कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है। ये मल्टीमीडिया वाला और इसका मीटर भी अब पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। अब ये पूरी स्क्रीन है, इसकी प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज किया गया है और इसके एंड तक ये गेजेस दिए गए हैं अब। और इसके मीटर में जो स्पीड लिमिट है ये अब 210 पे है। इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ड्राइव मोड के साथ भी ये चेंज होती है। और क्रूज कंट्रोल भी इसमें एडेप्टिव है। ये मैंने इंटरेस्टिंग नोटिस की है वो ये है कि इसका जो फ्यूल डोर का रिलीज है वो इलेक्ट्रॉनिक बटन है और जैसे ही इसको प्रेस करते हैं गाड़ी बंद हो तो इसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन होती है जब वो खुलता है। अब बटन के अंदर मैंने लाइट पहली बार देखी है, लाइक फ्यूल डोर के बटन के अंदर, और जैसे ही वो खुला होगा तो यहाँ पर लाइट एक ग्लो कर रही होगी जो कि आपको बताइए कि पीछे डोर खुला रह गया है। बाकी इसमें फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल है और इसमें ये MG की डोर सिल्स भी दी गई हैं जैसा कि आपको जर्मन कार्स में देखने को मिलती हैं। तो अगेन यहाँ भी क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया गया है। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो वो ये है कि ये वाले पैनल्स मोस्टली गाड़ियों में ब्लैक आते हैं, बट इसका ये जितना भी नीचे का एरिया है, डोर के नीचे का एरिया है, ये इसका ब्लू कलर में है। और फ्रंट की तरह ही बैक पे भी उतनी ही लग्जरियस है। यहाँ पे प्रॉपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और यहाँ कर्टन एयर बैग्स भी आते हैं बैक पे पैसेंजर्स के लिए। फिर इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये तो फोल्डेबल हैं ही, लेकिन यहाँ पे भी क्वालिटी पे पूरे नंबर हैं क्योंकि इसके जो ये कप होल्डर्स हैं इसके अगर आप फिनिश देंगे तो ये ब्रश एल्यूमिनियम के हैं। अब ये वो जगह है जो मोस्टली छुपी रहेगी, इस पर शायद ही किसी की नजर पड़े, बट स्टिल MG ने यहाँ पे भी चीप आउट नहीं किया। ये खुलते भी बड़े लग्जरियसली हैं जर्मन कार्स की तरह इस तरह से। और फिर पीछे यहाँ पे एक डॉट दी गई है जो कि अगेन स्प्रिंग से ओपन होती है। अब यहाँ कम कीबोर्ड कर सकती थी बट नहीं किया गया और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, ऊपर पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करी है जो कि यहाँ पे व्यू थोड़ा लग्जरियस बनाती है और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट भी आसान है। फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें यहाँ बैक पे कंटिन्यू करती है। मोस्टली गाड़ियों में यहाँ पे लेदर भी नहीं आता, वो चीप आउट कर जाती हैं और प्लास्टिक दे देती हैं, बट इसके केस में लेदर तो पूरा दिया गया है बट फीचर्स भी पूरे रखे गए हैं। और इंजन साइज गाड़ी में पाकिस्तान में एक ही ऑफर होता है 1580 टर्बो चार्ज, और ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड भी है। ये आपको प्योर EV पे भी रेंज दे सकती है ऑलमोस्ट 50 की, जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से तो देखा जाए कम लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये रेंज डिसेंट है। बाकी गाड़ियां इससे अच्छी खासी महंगी हैं, जेको J7 वगैरह, और वो गाड़ियां तकरीबन 80-90 की रेंज देती हैं। ये गाड़ियां प्रोड्यूस करती है 296 हॉर्स पावर विद 480 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से बहुत अच्छा फिगर है और इसी वजह से इस गाड़ी का 0 to 100 भी 7 सेकंड है। सिविक वगैरह भी 8 से 9 सेकंड लेती हैं, लेकिन ये गाड़ी 7 सेकंड में 100 कर लेती है, जो कि बहुत जबरदस्त फिगर है। और ऑन रोड ये परफॉर्मेंस बहुत तेज फील होती है क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। बाकी इसमें फिर इतनी पावर के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है ऑब्वियसली, जो कि इस पावर को रोड पर डिलीवर करता है। और बाकी जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS और इसके अलावा ADAS के फीचर्स भी आते हैं जो कि इस किट को और बेहतर बनाते हैं। बोर्ड के अंदर इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोर्ड ओपन भी इसका हाइड्रोलिक से होता है। इंजन देखने में इसका मोर और लेस पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं जो कि पहले इस गाड़ी में नहीं आते थे। एवरेज गाड़ी आपको आराम से 20 प्लस की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ज्यादा फ्लोर करने पे ये गाड़ी 12-13 पे भी आ सकती है और प्योर EV की रेंज है ही। ये 25 मॉडल है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसकी डिमांड 94 लाख है और ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ये या कोई भी गाड़ी हमारे पास ब्रांड न्यू एनी टाइम अवेलेबल होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।